आज हम एक बहुत ही खास टेस्ट मैच पर बात करने वाले हैं। इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, ओवल का वो आखिरी टेस्ट। जी बिल्कुल। 31 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक खेला गया ये मैच सीरीज का फैसला कुन मुकाबला था और क्या सनसनीखेज इख्तिताम हुआ इसका। हाँ, और हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, द गार्डियन, रॉयटर्स, इंडियन एक्सप्रेस से रिपोर्ट्स हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस मैच के अहम मोड़, खास तौर पर वो आखिरी दिन का ड्रामा, उसे समझ सकें। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती, उसका उतार चढ़ाव, सब कुछ उसमें नजर आया। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला दिन, इंग्लैंड ने टॉस जीता, बॉलिंग की, इंडिया 224 पर आउट। जी। और फिर इंग्लैंड ने खुद 247 बनाकर एक छोटी सी मगर अहम 23 रन्स की बढ़तरी हासिल की। शुरू में तो लगा जैसे बॉलर्स का ही दिन है। अच्छा। फिर दूसरे और तीसरे दिन खेल थोड़ा सुस्त रहा, रिपोर्ट्स यही बताती हैं। कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हाँ, कुछ सुस्त था। शायद पिच थोड़ी बेहतर हुई बैटिंग के लिए, या हो सकता है दोनों टीमें मोहतात थीं। सीरीज का आखिरी मैच था, आखिर कोई गैर जरूरी रिस्क नहीं लेना चाहता था। सही, लेकिन फिर चौथे दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। बिल्कुल। चौथे दिन इंडिया की दूसरी इनिंग्स, जबरदस्त बैटिंग, 396 रन्स बना डाले। और उसमें यशस्वी जायसवाल की वो शानदार सेंचुरी, टूर की दूसरी डबल सेंचुरी थी उनकी। और शुभमन गिल ने भी खूब साथ दिया। जी हाँ, जायसवाल और गिल की पार्टनरशिप बहुत अहम थी। उसकी वजह से इंडिया ने इंग्लैंड को 374 का हदफ दिया। ये एक बहुत मजबूत हदफ था। लेकिन इंग्लैंड ने भी जवाब बहुत अच्छा दिया, खासतौर पर वो जो रूट और हैरी ब्रोक की शराकत। ओहो, वो तो कमाल थी। 195 रन्स जोड़े उन्होंने। इंग्लैंड 301 पर सिर्फ 3 आउट थे। उस वक्त तो लग रहा था कि मैच इंग्लैंड आराम से निकाल लेगा। बिल्कुल, ड्राइविंग सीट पर थे। हाँ, मुझे याद है वो फेज। ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि बस अब इंग्लैंड की जीत पक्की है। लेकिन फिर चाय के वक्फे के बाद जराए कहते हैं कि वहां से गेम पलट गया। जी, बहुत ड्रामाई तौर पर पलटा। प्रसिद्ध कृष्णा और खास तौर पर मोहम्मद सिराज, उन्होंने अहम विकेटें निकाली। अच्छा। हाँ, इंग्लैंड का स्कोर 337 पर 6 हो गया। अचानक मैच में फिर से जान आ गई, और फिर बारिश और कम रोशनी की वजह से खेल जल्दी खत्म करना पड़ा चौथे दिन का। ओहो, तो सारा सस्पेंस आखिरी दिन के लिए रह गया। बिल्कुल। पांचवा दिन शुरू हुआ तो इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे जीत के लिए, और 4 विकेटें बाकी थीं। मतलब ज्यादातर इम्कानात तो इंग्लैंड के ही लग रहे थे। यकीनन। लेकिन उसी दिन हमें क्रिस वोक्स की वो हिम्मत भी देखने को मिली। हाँ, वो बात तो नाकाबिल यकीन थी। कंधा उतर गया था उनका, फिर भी नंबर 11 पर बैटिंग करने आए। एक बाजू से बाएं हाथ से खेलने को तैयार। जी, हालांकि उन्हें कोई गेंद खेलनी नहीं पड़ी, लेकिन उनका मैदान में आना ही बहुत बड़ी बात थी। खेल की असल रूह की मिसाल। वाकई बहुत जज्बाती लम्हा था। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज, वो तो कुछ और ही मूड में थे। बिल्कुल। उन्होंने आखिरी दिन सुबह आते ही अटैक किया। पहले जेमी स्मिथ को एलबीडब्ल्यू किया, फिर जेमी ओवर्टन को कैच आउट करवा दिया। जिसने तो इंग्लैंड की कैम्प में हलचल मचा दी होगी। यकीनन। वो सुबह का सेशन बहुत फैसलाकुन था। सिराज की बॉलिंग में आग थी बिल्कुल। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने जॉस टंग को आउट किया तो इंग्लैंड की आखिरी उम्मीदें भी तकरीबन खत्म हो गईं। सारा दबाव निचले ऑर्डर पर आ गया। और फिर वो आखिरी विकेट, सिर्फ 7 रन रहते थे इंग्लैंड के, और सिराज ने गस एटकिंसन को बोल्ड कर दिया। जी, और इंडिया 6 रन से जीत गया। ये टेस्ट तारीख में इंडिया की रन्स के एतबार से सबसे कम मार्जिन वाली जीत थी। क्या जबरदस्त सनसनीखेज इख्तिताम था। मोहम्मद सिराज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जाहिर है उनकी 5 विकेटें, खास तौर पर आखिरी दिन, फैसलाकुन थीं। जी, और शुभमन गिल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। पूरे 754 रन्स बनाए उन्होंने सीरीज में। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक नुमाया रहे। तो खुलासा ये हुआ कि इंडिया ने ये नाकाबिले यकीन मैच 6 रन से जीता। सीरीज 2-2 से बराबर हुई और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंडिया के पास ही रही। बिल्कुल। और ये मैच इस बात की याद दहानी है कि टेस्ट क्रिकेट क्यों इतनी खास है। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। हाँ, सिराज की वो बॉलिंग, वोक्स का वो जज्बा, ये चीजें याद रह जाती हैं। यही तो टेस्ट क्रिकेट है, गैर मुतवक्का, सनसनीखेज, और कैसे इनफरादी लम्हात पूरे खेल का नक्शा बदल देते हैं। सिराज का वो स्पेल सिर्फ आदात शुमार नहीं, वो मैच का रुख मोड़ने वाला लम्हा था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या ये लम्हात, जैसे वोक्स का हिम्मत करके मैदान में आना या सिराज की वो फैसलाकुन गेंदें,
क्या ये सिर्फ उस मैच के नतीजे पर असरअंदाज होते हैं या उनका असर खेल की मजमूई रूह और उसकी अक़दार पर ज़्यादा गहरा होता है? जी, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। ये वो लम्हात हैं जो टेस्ट क्रिकेट की दास्तान का हिस्सा बन जाते हैं और शायकीन इन्हें हमेशा याद रखते हैं। उनका असर सिर्फ स्कोरबोर्ड से कहीं ज़्यादा होता है।